प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 7th के सामाजिक विज्ञान विषय से इतिहास से कार्यपत्र के वर्कशीट 24 का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है मुगल साम्राज्य। आइए देखते हैं और समझते हैं। निम्नलिखित संकेतों के आधार पर मुगल बादशाह की पहचान कीजिए। बच्चों, इसमें दिया गया है 13 वर्ष की आयु में बादशाह बना। वह कौन सा शासक रहा होगा जो 13 वर्ष की आयु में शासक बना था? सुलह कुल की स्थापना की। कौन सा शासक है जिसने सुलह कुल की स्थापना की? सोचिए बच्चों। और बैरम खां मेरे संरक्षक थे। उनके संरक्षक जो है वो कौन सा ऐसा शासक है जिसके संरक्षक बैरम खां थे? आइए बच्चों, देखते हैं और समझते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो राइट साइड में है, आप अवश्य ही मुगल बादशाह अकबर की बात कर रहे हैं। आइए हम बादशाह अकबर के बारे में जानकारी प्राप्त करें। प्यारे बच्चों, आइए पहले बादशाह अकबर के बारे में कुछ जानकारी हासिल करके फिर आगे चलते हैं। प्यारे बच्चों, अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। उसके पिता का नाम हुमायूं तथा माता का नाम हमीदा बानो बेगम था, जिन्हें बाद में औपचारिक रूप से मरियम मकानी के रूप में मान्यता दी गई। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट सिंध में राणा वीरसाल नामक एक राजपूत सरदार के घर हुआ था। जब अकबर 5 वर्ष का था तो हुमायूं ने उसकी शिक्षा दीक्षा का उचित प्रबंध किया था। उसके लिए 2 शिक्षक पीर मोहम्मद और बैरम खां को नियुक्त किया गया, किंतु अकबर को शिक्षा प्राप्त करने में कोई रुचि नहीं थी। उसकी अभिरुचि शिकार, घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवार चलाने आदि में थी। यहाँ पर आदि होना चाहिए बच्चों, आदि में थी। जब अकबर मात्र 9 वर्ष का था तो 1551 ईस्वी में गजनी के राज्यपाल के रूप में पहली बार उसे औपचारिक दायित्व सौंपा गया। 14 फरवरी 1556 ईस्वी को गुरदासपुर के स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की घटना का प्राप्त हुई। इसी स्थान पर बैरम खां ने अकबर का राज्याभिषेक किया। उस समय उसकी आयु मात्र 13 वर्ष 4 माह थी। दिल्ली में उसके नाम का खुतबा पढ़ा गया। इस अवसर पर अकबर ने शाहजहां का शाही खिताब धारण किया तथा बैरम खां को खान ए खाना की उपाधि प्रदान की। अपना वकील सल्तनत तथा प्रधानमंत्री नियुक्त किया। तो प्यारे बच्चों, ये कुछ बेसिक जानकारी थी जो हमने अकबर के बारे में जाना। आइए अब आगे चलते हैं। प्यारे बच्चों, अकबर के प्रमुख सैन्य अभियान आइए देखते हैं। 1556 ईस्वी में और 1570 ईस्वी के समय अकबर अपने संरक्षक बैरम खां और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया। उसने सूरी और अन्य अफगानों, निकटवर्ती राज्यों मालवा और गोंडवाना तथा अन्य सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उज़्बेकों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए। 1568 ईस्वी में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ और 1569 ईस्वी में रणथंभौर पर कब्जा किया अकबर ने। 1570 ईस्वी और 1558 ईस्वी के समय गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान शुरू किए। कौन? अकबर। उसके बाद 1585 से 1605 ईस्वी के मध्य अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। उत्तर पश्चिम के अभियान चलाए गए। सफाविदों को हराकर कंधार पर कब्जा किया गया और कश्मीर को भी जोड़ लिया गया। बच्चों, मिर्जा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। दक्कन के अभियानों की शुरुआत हुई। बरार, खानादेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी राज्य में मिला लिया गया। किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में। आइए बच्चों, अब अकबर की कुछ प्रशासनिक नीतियां हैं उनके बारे में जानते हैं और कुछ धार्मिक नीतियां हैं उसके बारे में जानते हैं। तो बच्चों, अबुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा से अकबर के प्रशासन संबंधी जानकारी प्राप्त होती है। साम्राज्य कई सूबों में बटा हुआ था। सूबों के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे, जो राजनैतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार की जिम्मेदारी निभाते थे। प्यारे बच्चों, प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी होता है जो दीवान कहलाता था। प्रशासन में सहायक अन्य अधिकारी भी थे, जैसे बख्शी सैनिक वेतनाधिकारी, सदर धार्मिकों एवं
धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री, फौजदार सेना नायक और कोतवाल नगर का पुलिस का अधिकारी आदि। बच्चों, अब धार्मिक नीति के बारे में जान लेते हैं। अकबर ने सुलह कुल की नीति का आरंभ किया, प्रतिपादन किया। उसने सहिष्णुता, सहनशीलता की यह धारणा अपने अनुयायियों या मानने वालों के मध्य भेदभाव नहीं करती। इसका केंद्र बिंदु थी नीति शास्त्र की एक व्यवस्था जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी, जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल था। बच्चों, ये तो आज का कार्यपत्रक था, वर्कशीट था 24, जिसको हमने पढ़ा, समझा। एक क्रियाकलाप दिया गया है। अपने अध्यापक अथवा परिजनों की सहायता से अकबरनामा एवं उसके जिल्दों में दिए गए विषयों की जानकारी एकत्र कीजिए। तो प्यारे बच्चों, आइए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं अकबरनामा के बारे में। तो प्यारे बच्चों, अकबरनामा क्या है? अकबर के काल में लिखित ऐतिहासिक ग्रंथों में अकबरनामा प्रमुख है। इसकी रचना अबुल फजल ने की थी। इसमें अकबर के शासनकाल के 46 वर्षों का विस्तृत इतिहास है। अकबरनामा का तीन भाग आईने अकबरी है। प्यारे बच्चों, अकबरनामा का तीसरा भाग आईने अकबरी है। आईने अकबरी के 5 भाग हैं। प्रथम भाग में राजकोष, रत्नायार, शस्त्रागार, टकसाल, मुद्रा, अंतःपुर, वस्तुओं के मूल्य, बादशाह की दिनचर्या, दरबार के शिष्टाचार, दीन इलाही के नियमों का उल्लेख है। बच्चों, द्वितीय भाग के अंतर्गत राजकीय कर्मचारी, सेना का विभाग, वेतन प्रणाली, आखेट, मनोरंजन आदि का वर्णन है। तृतीय भाग में भूमि सुधार, राजस्व व्यवस्था, न्याय व्यवस्था पर प्रकाश डाला गया है। और चौथे भाग में हिंदू मुस्लिम दर्शन एवं संप्रदायों, विदेशी यात्रियों तथा कुछ संतों एवं विदेशियों का उल्लेख है। प्यारे बच्चों, 5वें विभाग में अकबर की कहावतें एवं अबुल फजल की आत्मकथा वर्णित है। बच्चों, आइए अब कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनके उत्तर करते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है, अकबर की धार्मिक नीति की विशेषताएं बताइए। यहाँ पर बच्चों धार्मिक नीति लिखा हुआ है। अकबर की धार्मिक नीतियों का वर्णन यहाँ पर लिखा हुआ है। इसमें से आप कर सकते हैं, नहीं तो आगे मैं आपको बता देता हूँ इसको कैसे लिखना है। और अकबर के दूसरा क्वेश्चन है, अकबर के प्रशासन की विशेषताएं लिखिए। तो प्रशासन की विशेषताएं यहाँ पर हैं बच्चों। ये दूसरे नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा, ये पहले नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। आइए इसको कर लेते हैं बच्चों। पहला है अकबर की धार्मिक नीतियों की विशेषताएं। तो अकबर की धार्मिक नीति की विशेषताएं, अकबर ने सुलह कुल नीति अर्थात सार्वत्रिक भाईचारा का आरंभ या प्रतिपादन किया। सहिष्णुता, सहनशीलता की यह धारणा अपने अनुयायियों, मानने वालों के मध्य भेदभाव नहीं करती। इसका केंद्र बिंदु थी नीति शास्त्र की एक व्यवस्था जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी, जिसमें केवल सच्चाई, न्याय एवं शांति पर बल था। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अकबर के प्रशासन की क्या विशेषताएं थी? तो अकबर की प्रशासन नीति की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है, अबुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा से अकबर के प्रशासनिक संबंधी जानकारी प्राप्त होती है। साम्राज्य कई सूबों में बटा था। सूबों के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे, जो राजनैतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार की जिम्मेदारी निभाते थे। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी होता है, जो दीवान कहलाता है। प्रशासन में सहायक अन्य अधिकारी भी थे, जैसे बख्शी, सैनिक वेतनाधिकारी, सदर, धार्मिक एवं धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों में मंत्री, फौजदार सेना नायक और कोतवाल नगर का पुलिस अधिकारी आदि। बच्चों, इस प्रकार से आज का कार्यपत्रक समाप्त होता है। बच्चों, कोविड-19 जैसे महामारी से बचने के लिए हमें 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करना चाहिए। यह कार्य हम सभी को करना चाहिए। धन्यवाद।